नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप ही के YouTube चैनल लर्न विद यूट्यूब में। दोस्तों मैं उपेंद्र उपाध्याय आज सबका स्वागत करता हूं। स्टॉक मार्केट द बेस्ट बिजनेस वीडियो सीरीज में हमने अभी तक देखा कि ये बिजनेस बेस्ट क्यों है, इसे हम कहां और कैसे सीखे। ये सीखने की सीरीज में हमने टेक्निकल एनालिसिस किया और आज हम कैंडलस्टिक पैटर्न कैसी होती है, कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न बुलिश होती है, कौन सी बियरिश होती है और ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के पीछे साइकोलॉजी क्या है, इसकी हम बात करेंगे। दोस्तों इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो पहले वो देख ले, जिससे आप इस वीडियो में की गई बातों को अच्छी तरह से सीख पाएंगे, समझ सकेंगे। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज की पाठशाला का लेसन। सबसे पहले कैंडलस्टिक क्या है वो थोड़ा डीप में समझ लेते हैं। दोस्तों कैंडलस्टिक के बारे में हमने पहले वीडियो में थोड़ा कुछ तो देखा था। बुलिश कैंडलस्टिक जो है वो ग्रीन होती है, बियरिश कैंडलस्टिक जो है वो रेड होती है। इसका हाई कौन सा है, इसका क्लोज कौन सा है, लो कौन सा है, ओपन कौन सा है, अपर बॉडी क्या है, शेडो क्या है, लोअर शेडो क्या है, अपर शेडो क्या है, ये सब हमने पहली कैंडल में पहले जो अपना लेसन था, वीडियो था, उसमें हमने देख लिया था। आज हम बात करेंगे इसी कैंडल पैटर्न के बारे, कैंडल के बारे में थोड़ी ज्यादा जानकारी हम यहाँ पे सेट करते हैं। तो कैंडल के साइज से हम क्या पता कर सकते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले बॉडी साइज आता है, तो इसको बॉडी साइज पे हम क्या पता कर सकते हैं वो देखते हैं। बॉडी साइज जो है वो कैंडल की बॉडी बड़ी होती है वो हमें दिखाती है कि ग्रीन कैंडल हो तो बायर स्ट्रॉन्ग है, अगर रेड कैंडल है तो सेलर स्ट्रॉन्ग है। कैंडल बॉडी जितनी बड़ी होती है ये दिखाती है कि बायर सेलर रेड और ग्रीन कोई भी हो तो बायर सेलर का कमिटमेंट ज्यादा है, मतलब के जो बायर है वो स्ट्रॉन्ग है या सेलर है या वो स्ट्रॉन्ग है, तो बायर बाय करने के लिए कमिट है और इससे कैंडल बॉडी बड़ी होती है। रेड में यही होता है कि जो सेलर है वो सेल करने के लिए कमिट है तो सेलर स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर कैंडल की बॉडी स्मॉल है, इस तरह से देखिए ये कैंडल की बॉडी स्मॉल है, तो कैंडल की बॉडी स्मॉल है इसका मतलब बायर और सेलर दोनों का कमिटमेंट कम है, बस ऐसे ही चल रहा है, कोई एग्रेसिव नहीं है। इसके बाद आती है रेंज कि कैंडल की रेंज क्या है। तो कैंडल की रेंज का मतलब है उसका हाई और लो के बीच में जो डिफरेंस है, जो ट्रेडिंग के दौरान प्राइस की वोलेटिलिटी दिखाता है। ये डिफरेंस प्राइस ट्रेडिंग के दौरान प्राइस की वोलेटिलिटी, प्राइस कम होती है, ज्यादा होती है, कम होती है, ये सब वोलेटिलिटी जो है वो हमें दिखाता है। रेंज वाइड हो तो वोलेटिलिटी ज्यादा है, रेंज कम हो तो वोलेटिलिटी कम है। तो इस तरह से नैरो रेंज की जो कैंडल बनती है इससे हमें पता चलता है कि कैंडल रेंज कम है, बायर और सेलर्स का ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। कैंडल में शेडो यानी कि विक जो है इसका लोकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बारे में हम ये समझ सकते हैं कि कैंडल की बॉडी के ऊपर शेडो होता है तो इसका मतलब है हायर प्राइस रिजेक्शन, यानी कि सेलर जो है वो स्ट्रॉन्ग है और प्राइस को हायर लेवल पे टिकने नहीं देते हैं। कैंडल बॉडी के नीचे शेडो बनता है तो इसका मतलब यह होता है कि लोअर प्राइस का रिजेक्शन ज्यादा है, लोअर प्राइस पे टिकने नहीं देते हैं, मतलब के बायर्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। इस तरह से हम कैंडल की बॉडी और शेडो की लोकेशन पर से बायर स्ट्रॉन्ग है या सेलर स्ट्रॉन्ग है ये बात हम डिसाइड कर सकते हैं। कैंडल का शेप और शेडो का लोकेशन पर से जो कैंडल बनती है उसकी मदद से हम आगे का ट्रेंड क्या होगा ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आओ आज ऐसे कुछ कैंडल पैटर्न के बारे में जानेंगे। तो ये जो कैंडल पैटर्न जो बनती है इसमें उसका एक नाम दिया गया हुआ है। तो सबसे पहले हम समझेंगे डोजी, कैंडल स्टिक डोजी। डोजी जो है वो बुलिश या बियरिश दोनों में रिवर्सल देती है। अगर इसका मतलब अगर बुलिश है और डोजी पैटर्न फॉर्म होती है तो वो बुलिश का रिजेक्शन करके बियरिश में जाएगी और बियरिश में ये फॉर्म करती है तो आगे का ट्रेंड बुलिश हो सकता है। तो ये हम कह सकते हैं कि डोजी कैंडल जो है वो बुलिश या बेयरिश कोई भी हो सकती है। ये कैंडल स्टिक में ओपन में जो है वो ही उसके एकदम नजदीकी क्लोज होता है, मतलब कि ये जो ओपन हुआ तो इसके नजदीकी क्लोज ही हुआ। इसका मतलब यानी कि कैंडल की रियल बॉडी बनती ही नहीं है। ये जो इंडिकेट करता है कि मार्केट बुल्स और बियर्स किसी के कंट्रोल में नहीं है, इसलिए डोजी को इनडिसिसिव कैंडल भी कहते हैं। डोजी कैंडल जो है वो चार्ट के टॉप पर या बॉटम पर पाई जाती है। ग्रेवस्टोन डोजी यूजुअली टॉप पर पाई जाती है और ड्रैगन फ्लाई डोजी जो है वो यूजुअली बॉटम पर भी पाई जाती है। ये कैंडलस्टिक जो है वो बुलिश और बियरिश दोनों ट्रेंड में रिवर्सल का सिग्नल देती है। यह होती कब है कि ये ट्रेंडिंग मार्केट में ही होती है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में हो और ये डोजी कैंडल बनती है तो वहां से मार्केट रिवर्स यानी डाउन ट्रेंड में जाने की संभावना रहती है। अगर ये डोजी कैंडल डाउन ट्रेंड में बनती है तो मार्केट अप ट्रेंड में जाने की संभावना रहती है। आओ तो अब देखते हैं
इसकी साइकोलॉजी क्या है इसके पीछे। तो ये डोजी कैंडलस्टिक मार्केट में बुल्स और बियर्स के बीच रस्सा खींच की गेम चल रही है वो दिखाता है। कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए ये कैंडल पैटर्न में ओपन प्राइस ही क्लोज प्राइस होता है। इसलिए इसको इनडिसिसिव कैंडल भी कहते हैं, क्योंकि हम इसके आगे ट्रेंड का पता नहीं लगा सकते हैं। इस कैंडल के बाद प्राइस का डायरेक्शन चेंज होता है या साइड वे में चलता है। साइड में जो पिक्चर दिखाया गया है, ये पिक्चर, इसमें पहली जो है वो इनडिसिसिव डोजी कैंडल है। इसके बाद प्राइस का पता, इसके बाद की कैंडल के बाद प्राइस का पता चल सकता है। इसके बाद जो आती है वो है ग्रेवस्टोन डोजी। ये दूसरी वाली जो है ये ग्रेवस्टोन डोजी है। इसके बाद मोस्टली प्राइस नीचे जाती है, यानी कि डाउन ट्रेंड, बियरिश ट्रेंड शुरू होता है। क्योंकि आप समझ गए कि ये रस्सा खींच चल रही है और इसमें ये लोग यहाँ तक खींच के ले आए, मतलब सेलर जो है वो स्ट्रोंग है, तो इसके बाद ये नीचे ही आएगा। इसलिए इस ग्रेवस्टोन डोजी के बाद मोस्टली प्राइस जो है वो नीचे ही आती है। तीसरी जो है वो ड्रैगन फ्लाई डोजी कहते हैं। ड्रैगन फ्लाई डोजी मोस्टली बुलिश होती है। इसके बाद प्राइस अप जाने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ जो रस्सा खींच हुई उसमें बायर्स जो है वो प्राइस को खींच के ऊपर तक ले गए। इसका मतलब कि बायर स्ट्रॉन्ग है, तो इसके बाद की जो कैंडल ओपन होगी वो इसके ऊपर ही ओपन होगी। आओ तो हम देखते हैं अब ये कैंडलस्टिक चार्ट पे कैसे बनती है और इसका इंटरप्रिटेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, ये जो है यहाँ से शुरू हुआ अप ट्रेंड, ये मार्केट अप ट्रेंड में ही चल रहा है। हर एक कैंडल पे हाई प्राइस बन रही है और इसके बाद फॉर्म होती है एक डोजी कैंडल। ये डोजी कैंडल के बाद यहाँ शुरू होती है रस्सा खींच बायर और सेलर की, और इसके बाद इसमें ये अगर सेलर जीत गए, देखो ये रेड कैंडल बना, प्राइस नीचे आया और इसके बाद शुरू हुआ ये डाउन ट्रेंड। इस तरह से डोजी कैंडल पैटर्न जो है बनती है वो हमें बुलिश और बियरिश दोनों में रिवर्सल ट्रेंड देती है। आइए इस पे बात करते हैं हम शूटिंग स्टार। ये शूटिंग स्टार कैंडल जो है वो बियरिश रिवर्सल कैंडल है। ये बियरिश सिंगल कैंडल रिवर्सल पैटर्न है। मार्केट या प्राइस इसमें गैप अप में ओपन होता है। ये रेड और ग्रीन दोनों में से कोई भी हो सकती है, और ये कैंडल का ऊपर का जो शेडो है वो रियल बॉडी से मिनिमम 2 गुना बड़ा होता है। ये कब बनती है? तो ये मोस्टली अप ट्रेंड हो तभी ही बनती है। समझते हैं शूटिंग स्टार कैंडल की साइकोलॉजी। मार्केट अप ट्रेंड में है और बुल्स उसे और ऊपर ले जाने के लिए गैप अप करके प्राइस को न्यू हाई पे ले जाते हैं। उसी समय बियर्स बड़े जोश के साथ वापस आते हैं और प्राइस को वापस नीचे ले जाते हैं। जो रेड शूटिंग स्टार पैटर्न बनती है वो ज्यादा बियरिश होती है। जैसी रेड जो बनती है वो ज्यादा बियरिश होती है, क्योंकि जो बियर्स है वो स्ट्रॉन्ग है और फोर्सफुली प्राइस को ओपन प्राइस से नीचे रखने में सफल हुए हैं। आइए देखते हैं ये शूटिंग स्टार कैंडल चार्ट पे कैसे बनती है। इसको हम चार्ट पे समझते हैं। मार्केट अप ट्रेंड में है, यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी। इस कैंडल के बाद अगली कैंडल से ये जो कैंडल बनी उससे वो हाई में ओपन हुई थी, लेकिन यहाँ पे जो सेलर है वो हावी हो गए और फिर उन्होंने खींच के नीचे बनाया और ये शूटिंग स्टार कैंडल पैटर्न बना। इसके बाद जो कैंडल आई वो लो प्राइस पे चली गई और मार्केट में शुरू हो गया डाउन ट्रेंड। इसलिए ये कैंडल जो है मोस्टली बियरिश कैंडल है। इसके बाद आता है हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन जो है ये भी बियरिश रिवर्सल कैंडल है। इसका डिस्क्रिप्शन की बात करें तो बियरिश सिंगल कैंडल रिवर्सल पैटर्न है। मार्केट या प्राइस हैंगिंग मैन कैंडल में गैप अप होती है। कैंडल रेड या ग्रीन कोई भी हो सकती है। हैंगिंग मैन कैंडल का लोअर शेडो, ये जो लोअर शेडो है वो रियल बॉडी से 2 गुना बड़ा होता है। ये पैटर्न कब होता है? तो ये अप ट्रेंड में ही होता है। और इसकी साइकोलॉजी क्या है वो समझते हैं। तो मार्केट अप ट्रेंड में होता है और ये अप ट्रेंड और स्ट्रॉन्ग होता है जब प्राइस गैप अप होने के ऊपर होता है। इसी टाइम बियर्स एक्टिवेट होते हैं और स्ट्रॉन्गली प्राइस को बहुत नीचे ले आते हैं, लेकिन बुल्स रेजिस्ट करते हैं और डाउन ट्रेंड प्रेशर को कम करते हैं, लेकिन वो पूरी तरह सफल नहीं होते हैं। तब ये हैंगिंग मैन कैंडल बनती है। रेड हैंगिंग मैन कैंडल ग्रीन कैंडल से ज्यादा बियरिश होती है, लेकिन ये हैंगिंग मैन कैंडल को शूटिंग स्टार पैटर्न जितनी बियरिश नहीं माना जाता है, क्योंकि बुल जो है वो अपनी फाइट अच्छी तरह से फाइट करके बियर्स को पूरी तरह सक्सेस नहीं होने देते हैं। लेकिन इसके बारे में एक बात कंफर्मेशन जो है वो भी हमें लेना पड़ेगा। तो ये कंफर्म कब होता है?
कि ये पैटर्न तभी कंफर्म होती है जब अगली कैंडल के में प्राइस हैंगिंग मैन कैंडल की बॉडी से नीचे ट्रेड करना शुरू करती है। इससे ये कंफर्म हो जाता है कि अब बियरिश ट्रेंड ही होगा। तो आइए देखते हैं वो चार्ट पे हैंगिंग मैन पैटर्न जो है वो कैसे बनती है, कैसे दिखती है। मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में है, यहाँ से शुरू होता है और यहाँ बनती है ये हैंगिंग मैन पैटर्न। हैंगिंग मैन पैटर्न के बाद उसकी अगली कैंडल पर प्राइस हैंगिंग मैन की बॉडी से नीचे ओपन होती है। ये हैंगिंग मैन की बॉडी है, इसके नीचे इसकी प्राइस ओपन होती है और शुरू होता है डाउन ट्रेंड। ये टोटली हैंगिंग, इसलिए तो हैंगिंग मैन कैंडल जो है वो टोटली बेयरिश कैंडल है। इसके बाद आती है हैमर, ये बुलिश रिवर्सल कैंडल है। ये जो है ये वो भी सिंगल कैंडल रिवर्सल पैटर्न है। मार्केट प्राइस हैमर कैंडल की शुरुआत से ही गैप डाउन होती है। कैंडल का कलर रेड या ग्रीन कोई भी हो सकता है। इस कैंडल का लोअर शेडो कैंडल की रियल बॉडी से कम 2 गुना बड़ा होता है। ये पैटर्न कब ओक्यूर होता है, ये कब बनता है? तो डाउन ट्रेंड यानी बियरिश मार्केट में ही ये पैटर्न बनती है। इस कैंडल पैटर्न की साइकोलॉजी की बात करें तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है। बियरिश डाउन ट्रेंड को चालू रखते हुए प्राइस को गैप डाउन करके न्यू लो प्राइस पर ओपन करवाते हैं। उसी समय बुल्स मजबूती से वापस आते हैं और प्राइस को ऊपर ले जाते हैं। ग्रीन हैमर जो है वो रेड से ज्यादा बुलिश होता है, क्योंकि बुल प्राइस के ओपन से ऊपर ले जाके क्लोज करने में सफल होते हैं। इसका कंफर्मेशन भी होना चाहिए। तो कंफर्मेशन क्या है कि हैमर की बॉडी से ऊपर अगली कैंडल पर प्राइस ट्रेड करे तो बुलिश ट्रेंड कंफर्म होता है। अब हम देखते हैं हैमर कैंडल जो है उसको चार्ट पे कैसे फॉर्म कर। तो देखिए ये मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में है। यहाँ पे एक हैमर कैंडल बना, कैंडल नए लो बनाते हुए प्राइस को नीचे ले जा रहा था। यहाँ पे एक बुरा उसी समय हैमर पैटर्न बना और हैमर पैटर्न बनने के बाद उसकी अगली जो कैंडल है उसकी रियल बॉडी से ऊपर ट्रेंड करती है और ये शुरू होता है अप ट्रेंड। इस तरह से हैमर पैटर्न जो है ये टोटली बुलिश कैंडल पैटर्न है। ये हैमर कैंडल मेरी फेवरेट कैंडल है। मैं जब भी ये पैटर्न देखता हूँ तो इंट्राडे में ट्रेड कर ही लेता हूँ। इसे मैं थोर का हथौड़ा कहता हूँ। थोर मूवी देखी है ना आपने, उसमें जो हथौड़ा है वो कभी फेल नहीं जाता। ऐसे ही ये ज्यादातर सक्सेस ही ट्रेड देता है। इसके बाद आता है इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर जो है वो भी बुलिश सिंगल कैंडल रिवर्सल पैटर्न है। मार्केट शुरुआत में इस इन्वर्टेड हैमर से गैप डाउन से होती है। ये कैंडल का कलर रेड या ग्रीन कोई भी होता है। इन्वर्टेड हैमर कैंडल में उसका अपर शेडो रियल बॉडी से कम 2 गुना बड़ा होता है और ये पैटर्न जो है वो डाउन ट्रेंड में बनती है। इसकी साइकोलॉजी क्या है वो समझते हैं। तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है और ऐसा लगता है कि ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि प्राइस गैप डाउन में ओपन हुई है और बुल्स वापस आते हैं और प्राइस को बहुत अच्छी ऊंचाई पे ले जाते हैं। बियर्स इसी अप ट्रेंड को रेजिस्ट करते हैं लेकिन वो सफल नहीं होते हैं। ग्रीन इन्वर्टेड हैमर जो है वो रेड से ज्यादा बुलिश है, क्योंकि बियर्स उसमें बिल्कुल सफल नहीं हुए हैं प्राइस को नीचे रखने में, इसलिए ये बुलिश पैटर्न है। लेकिन हैमर जो है उतनी बुलिश नहीं है, क्योंकि इस पैटर्न में बियर्स जो है वो कुछ हद तक अच्छी फाइट देने में सक्सेस हुए हैं। कंफर्मेशन, तो इन्वर्टेड हैमर की बॉडी से ऊपर जब नेक्स्ट कैंडल में प्राइस ट्रेड करता है तो अप ट्रेंड कंफर्म होता है। आइए देखते हैं इन्वर्टेड हैमर कैंडल ऑन चार्ट। तो इन्वर्टेड हैमर कैंडल जो है वो ये चार्ट पे यहाँ पे दिखाई गई है। आप देख सकते हैं कि ये रिवर्स ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। मार्केट बियरिश है, एक के बाद एक नया लो बनता हुआ प्राइस लो पे लो पर जा रहा है और यहाँ बनता है एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल। इसके बाद की कैंडल शुरू होती है यहाँ से और फिर शुरू होता है बुलिश ट्रेंड और मार्केट जाती है अप ट्रेंड में। इस तरह से ये जो है वो बुलिश ट्रेंड होता है। इसके बाद दोस्तों जो बात करूं तो आज जो हमने सीखा ये सब था सिंगल कैंडल पैटर्न। उसे पूरी तरह से समझ लो। 3 इडियट्स देखा है ना आपने? 3 इडियट्स के रेंचो की तरह अगर समझ में नहीं आया तो वो जो चतुर था जिसे नाम साइलेंसर था, वो साइलेंसर की तरह रट्टा मार लो, इसको बाय हार्ट कर लो, क्योंकि ये सब बेसिक है।
अगर ये समझ में आ गया तो फिर पैसे बनाने से आपको कोई नहीं रोक पाएंगे। चालू मार्केट में आप बैठे होगे, चार्ट आपके सामने होगा और आप समझ जाएंगे कि ये बुलिश, अब बुलिश बनेगा, अब बुलिश ट्रेंड रहेगा या बियरिश ट्रेंड रहेगा। वो आप, अगर आपको ये सब कैंडल पैटर्न दिल से आप सीख गए हो तो आप ये कर पाएंगे। इसके बाद का वीडियो हम 2 या उससे ज्यादा कैंडल स्टिक के जो पैटर्न बनती है इसकी बात करेंगे। दोस्तों, नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिले इसके लिए आप मेरी ये चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को बजा दीजिए। सब्सक्रिप्शन का जो फिगर है ना, वो मेरे लिए मेरी मेहनत का रिवॉर्ड है। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, क्या आप मेरे लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं कर सकते? तो अभी सब्सक्राइब और लाइक करें। आपको ये वीडियो अच्छा लगा, कुछ कम था या और कोई टॉपिक को ज्यादा समझना है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो अब मिलते हैं कुछ ही दिनों में नए कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। ओके, बाय, थैंक्स।